आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन करेंगे कि मैंने बताया कि सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको एक दिन में मिले। आप अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ये नहीं कि बिस्तर लगा के सो जाइए आपको सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो सफल होने के लिए क्या करना होगा? हमें बातों से नहीं, हमें रातों से लड़ना होगा। इन्हें खाली बतियाते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मेहनत जरूर करिए। मेहनत जब करेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते, आप सोचिए कि हम घर पे बैठे हैं और खाना तैयार है और हम बिना हम कुछ बोले हमको खाना मिल जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। हमको उठ के जाना पड़ेगा फिर हमको मिलेगा। इसी प्रकार आप घर से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते। जब तक आप विद्यालय नहीं आएंगे, अच्छे टीचर के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ पढ़िए। इन्हें कि फलानवा क्या कहेगा, ढेकनवा क्या कहेगा, इससे नहीं हमको लेना देना है। हमें केवल अपने आप को देखना है। आजकल कंपटीशन का जमाना है, एक एक नंबर से लोग पीछे हो जाते हैं, पॉइंट में खेल होता है। ठीक है, तो अगर आप अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप आगे जाएंगे, तो अगर आप मेहनत करने की आपकी आदत नहीं रहेगी तो आप हमेशा आलसपन लगेगा कि चलिए हो ही जाएगा, पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, पास के चक्कर में आप हमेशा घास चरने चले जाएंगे, ये ध्यान रखिए। चलिए आइए, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर है, पहला क्वेश्चन है। हमने इसका बेसिक इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। तो अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप पीछे जा करके जो वीडियो मैंने दिया है लिंक खोल करके देख लीजिए, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आइए। लिखा है कि चतुर्भुज ABCD में, अब पहले चतुर्भुज बता देता हूँ चतुर्भुज क्या होता है। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज। यानी चार भुजाएं हो, देखिए ये एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा, यानी चार साइड हो और उससे बंद आकृति हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज समझ में आ गया ना? चलिए, ABCD में AC और AD बराबर है। ध्यान से देखिए, AC और AD आपस में बराबर है। AB A को, कोण A को, ये कोण A है, AB कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जो दो बराबर भागों में बांटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समद्विभाजित कहते हैं। यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ये भी दिया हुआ है। दर्शाइए कि ABC ये वाला त्रिभुज है ना, उसके बाद से त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज, ये दोनों को हमको क्या दिखाना है? सर्वांगसम दिखाना है। और कह रहा है कि बताइए कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे, ये भी बताना है। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? हल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? हल। जोतने वाला हल नहीं है, सॉल्व वाला हल। ठीक है, उसके बाद से क्या क्या दिया है? AC और AD बराबर है, लिख दीजिए AC बराबर AD, यहाँ लिख दीजिए, दिया है। ठीक है, दिया है। अब क्या दिया हुआ है? कोण A, क्या लिखा है? AB कोण A को, AB कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, इसको कैसे लिखेंगे? कोण BAC और BAD, BAC बराबर कोण BAD। रीजन क्या लिखेंगे? AB कोण A को सम द्विभाजित करता है। ठीक है, सम द्विभाजित करता है। हमें क्या करना है? दर्शाइए या सिद्ध कीजिए। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है ना। और फिर क्या है कि BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी देखा जाएगा क्या कहा जाएगा उसके बारे में। सबसे पहले इसको कर लेते हैं। अब लेंगे क्या? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज ए बी डी में, है ना। आगे देखिए, इसमें क्या है, ए सी बराबर क्या दिया है, ए डी, ए सी बराबर ए डी, ये क्या है, दिया है, ठीक है। बी ए सी और बी ए डी बराबर है, बी ए सी बराबर बी ए डी। रीजन क्या होगा, ए बी कोण ए को सम द्विभाजित करता है। यहां तक समझ में आया बच्चा। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, एक चीज और इसमें है, क्या कोई बता सकता है इसमें और क्या चीजें हैं। हमें देखिए क्या मिल गया, साइड मिल गया, एंगल मिल गया। अगर फिर साइड मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, बताइए। अगर ध्यान से देखें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को बनाने में ये दोनों में भूमिका है इसका, किसका, ए बी का। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी, क्या है ये, उभयनिष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। अब देखिए यहाँ पे फिगर में आइए, साइड एंगल साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज ए बी डी। ये हमको निकालना था, है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि आप किसके किसके बारे में, BC और BD के बारे में। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, BC बराबर किसके, BD के। रीजन क्या लिखेंगे, CP CT बाय। अब CP CT बाय क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये भी हो गया आपका, और यही हमको निकालना था। इस प्रकार हम लोग ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।